नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, प्याज की फसल में हमें जिसका डर था, जिस बीमारी का डर था, वही बीमारी हमारी प्याज की फसल में मंडराने लग गई है और उसके असर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर जो आपने इस बीमारी को समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो यह आपकी पूरी फसल को चौपट कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ थ्रिप्स की। थ्रिप्स का अटैक आपकी प्याज की फसल में हो चुका है। आपने अगर जो अभी तक नहीं देखा है तो आप तत्काल आपकी ज़मीन पर जाइए, आपकी फसल में देखिए, और अगर जो दिखाई दे तो उसका तत्काल स्प्रे करना है। और स्प्रे में आपको कौन सी दवाई लेनी है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। किसान भाइयों, आपने पहले भी देखा है मैंने जिस प्रकार लहसुन और प्याज पर वीडियो बनाए हैं और आपने उनको बहुत पसंद किया है। तो किसान भाइयों, इसी तरह प्यार बनाए रखिए ताकि आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहूं और आपको समय समय पर जानकारी देता रहूं। तो इसके लिए हमें कौन सा उपचार करना है, ये आप जो पीछे प्याज की फसल देख रहे हैं, इसमें मैंने 8 दिन पहले स्प्रे किया था। उस समय किसी भी थ्रिप्स का अटैक नहीं था, ना पीलापन था, ना कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने आज वापस आकर देखा है और इसमें थ्रिप्स का अटैक भारी मात्रा में मुझे दिखाई दिया है। तो मुझे तत्काल कल स्प्रे करना है इसके अंदर, और कौन सा स्प्रे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जो आपके मित्र किसान हैं उनको, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके और अपनी फसल में सही कार्य वो कर सकें। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की प्याज और लहसुन के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारी प्याज की फसल में जाकर देखना है कि जो थ्रिप्स का अटैक बन रहा है, पीलापन का अटैक बन रहा है, वह कितनी मात्रा में बन रहा है। तो इसे आप सबसे पहले जाकर देखिए। अगर जो हल्का फुल्का प्रकोप हो थ्रिप्स का, तो हमें उसके लिए अगर जो हल्का फुल्का कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो भी हमको रिजल्ट मिल जाएंगे। या फिर ज़्यादा मात्रा में अगर जो थ्रिप्स का अटैक हुआ है तो उसके लिए हमें हेवी कीटनाशक लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दोनों बताऊँगा, आप अपने हिसाब से उपयोग कीजिएगा। तो इसको थ्रिप्स को देखने का सही तरीका होता है किसान भाइयों, या तो सुबह जाइए या फिर शाम को देखिए, क्योंकि यह अगर जो आप दिन में देखेंगे तो आपको आसानी से नहीं दिखाई देंगे। ये जैसे कि देखिए, आप पत्तों के बीच में जहाँ से नई पत्ती निकलती हैं वहाँ पर ये छुप कर बैठे रहते हैं, जो कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और ये सुबह सुबह हमको पत्तों के ऊपर भी चलते फिरते दिखाई देंगे। तो अब अगर जो कम मात्रा में थ्रिप्स का अटैक है तो आप या तो जो प्रोफेनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन आती है, जो कि पॉलीट्रिन के नाम से आती है सिजेंटा की, या तो वो ले लीजिए, या फिर क्लोरोसाइफर भी ले सकते हो आप। तो इन दोनों का डोज हमें रखना है 300 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में हमें ऐड करना है किसान भाइयों जो यूपीएल का लांसर गोल्ड के नाम से आता है, जिसके अंदर एसीफेट 50% होता है। उसके साथ में एमिडा क्लोरोफिल होता है 1.8% एसपी फॉर्म में आता है। तो आप उसको ले लीजिए, और इसकी मात्रा रखनी है हमें 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को ले लीजिए। और अगर जो ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स हैं तो आप सिजेंटा की जो अलिक आती हैं आप उसको ले लीजिए, जिसके अंदर लेमड़ा साइलोथिन होती है 9.5%, और उसके साथ में थायोमेथाक्साम होता है, जो कि दो बेहतरीन दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, जो कि थ्रिप्स पर 100% रिजल्ट हमें देता है। तो उसको ले लीजिए, और उसका मात्रा रखना है हमें 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में जो बायर कंपनी का जंप के नाम से आता है, जिसके अंदर फिप्रोनिल होता है 80%, और इसका डोज हमें रखना है 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, अगर जो आप चाहो तो और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसके साथ में नीम ऑयल 1500 ppm का नीम ऑयल लीजिए और ऐड कर दीजिए किसान भाइयों, आपको और बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा थ्रिप्स के लिए। अब हमें पीलापन और फंगस को कंट्रोल करने के लिए हमें, अगर जो आपकी प्याज की फसल में ज़्यादा मात्रा में पीलापन फैल रहा है तो आप सिजेंटा का जो अमिस्टोटॉप के नाम से आता है
जिसके साथ में अजोक्सोस्ट्रोबिन 18.2% होता है और डिफेनोकोनाजोल होता है इसके साथ में 11.4%, जो कि आपके झुलसा रोग, पीलापन पे बेहतरीन रिजल्ट इसके देखे गए और आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो आप अमीस्टो टॉप ले लीजिए और इसकी मात्रा हमें रखनी है 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, आप ये ले लीजिए। या फिर अगर जो ज़्यादा मात्रा में ही पीलापन फैल चुके हैं और पत्ते झुलस रहे हैं तो आप बायर कंपनी का जो नेटिव आता है आप उसको ले लीजिए, जिसके अंदर होता है टेबुकोनाजोल 50% और इसके साथ में ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन होता है 25%, WG फॉर्म में आता है। तो ये बहुत बेहतरीन रामबाण इलाज है। तो आप दोनों में से कोई सा भी फंगीसाइड ले सकते हैं और नेटिवो की हमें जो है डोज रखना है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, ये हो गया थ्रिप्स के लिए और फंगीसाइड। अब अगर जो आपकी प्याज की ग्रोथ कम हो रही है, उसका जो तना है वह पतला है, तो अच्छी ग्रोथ के लिए हमें एक बेहतरीन टॉनिक की आवश्यकता है। तो टॉनिक में आप किसान भाइयों जो धानुका का धनजाइम गोल्ड के नाम से आता है, अब उसके अंदर सभी पोषक तत्व है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। या तो आप वो ले लीजिए और उसकी मात्रा रखनी हमें 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर श्री राम का जो जेनजेट के नाम से आता है उसके भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है किसान भाइयों, वो ले सकते हैं और उसकी मात्रा रखनी है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर सिजेंटा का जो इसावियान आता है उसके अंदर भी बेहतरीन रिजल्ट हैं किसान भाइयों। ये तीनों बेस्ट टॉनिक है जो कि प्याज और लहसुन पर बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी ले लीजिए। अब इसके साथ में हमें किसान भाइयों एक एंटीबायोटिक दवाई लेना है, क्योंकि अभी जो कहीं कहीं हमें वायरस का भी अटैक देखने को मिला है। तो वायरस को ख़त्म करने के लिए आप या तो वेलिडामाइसिन जो आती हैं उसको ले सकते हैं, या फिर कासुमामाइसिन वो अगर जो मिल जाए तो वो ले लीजिए, या फिर दोनों नहीं मिलती हैं तो आप स्प्रेक्टोसाइक्लिन के नाम से भी आती है एक एंटीबायोटिक। इन तीनों में से कोई सी भी एक ले लीजिए और आप इन सब को मिलाकर आप अपनी फसल में स्प्रे कीजिए। किसान भाइयों, स्प्रे करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए कि या तो हमें सुबह के समय स्प्रे करना है या फिर शाम को 4 से 5 बजे के बाद हमें स्प्रे करना है, तो हमारी फसल में एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अगर जो आप दिन में स्प्रे करते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हमेशा थोड़ा ठंडा मौसम हो उसके बाद ही स्प्रे करना चाहिए। तो अब एक और किसान भाइयों, हमें जो आप टंकी 1 बीघे में 2 टंकी का उपयोग करते हैं इसकी बजाय अब हमें टंकी बढ़ा के यानी कि 3 या 4 टंकी का स्प्रे करना चाहिए, तो हमें और ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। तो ये थी संपूर्ण जानकारी थ्रिप्स के ऊपर। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जो आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय